वॉर हुई पाकिस्तान के साथ हमारी, और इस बार की जो वॉर थी संक्षिप्त समय के लिए ही थी, लेकिन ये किस तरह की थी और हमने इससे क्या सीखा और हमारे लिए यानी मिलिट्री के लिए क्या सबक है। दुनिया भर का मीडिया भले ही कुछ कहानी कह रहा हो, लेकिन हम तो साहब एविडेंस बेस्ड बातें करते हैं। मैंने तो एक प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस पर रिपोर्ट भी की है, उन्होंने तो एविडेंस के साथ दिया कि पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर भारत की मिसाइलें गिरी हैं। त्यागी साहब देखिए, आज का हिंदुस्तान आज से 10 दिन पहले के हिंदुस्तान से अलग है और हमने इस छोटे से युद्ध में एक नहीं 3 देशों को पराजित किया है। टर्की भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। चाइना के बारे में जो इतना कहा जाता था, उसका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी PL-15 मिसाइल और उसका JF-17 एयरक्राफ्ट, ये तीनों धरे के धरे रह गए। ऐसे ही टर्की के जो ड्रोन थे उसके दामाद की कंपनी के, वो भी नष्ट कर दिए गए। इस लड़ाई में पहली वाली लड़ाइयों से सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंस था, वो एक तो था एयर डिफेंस की दीवार, और वो एयर डिफेंस की दीवार काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों से मिला के, और उसमें ज्यादातर इंडिजिनस और बाहर के S-400 वगैरह सिस्टम भी थे, जिसने पाकिस्तान की किसी मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को आने ही नहीं दिया, उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। आर्टिलरी फायर अलबत्ता उनकी तरफ से हुआ, जिससे हमें नुकसान पहुंचा। हमने भी आर्टिलरी से फायर किया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। एक तो मेन डिफरेंस ये था। दूसरे, केवल 23 मिनट के अंदर जो हमने उनके 9, जिनमें से 3 उनके जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर नष्ट किए केवल 23 मिनट में, ये एक दुनिया के अचीवमेंट है, केस स्टडी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं ये फ्रेश क्वेश्चन है आपसे। इस बार मुझे ड्रोन अटैक्स दोनों तरफ से काफी देखने को मिले। इस तरह की चीजें या तो मुझे मध्य एशिया के कन्फ्लिक्ट में दिखाई दी थी, या यूक्रेन रसिया वार में दिखाई दी थी, या इस बार भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में ड्रोन वार बहुत हुई, इधर से भी उधर से भी। ये एक नया चेंज है बिल्कुल, और ये आगे आने वाले समय में रहेगा। देखिए, एक नहीं सर, हमने इसमें स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया, हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया, हेरोब ड्रोन का इस्तेमाल किया, लुस्तम ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक नहीं 4 तरह के ड्रोन हमने इस्तेमाल किए। और जिस मिसाइल की बात आप कर रहे थे कि वो कौन सी मिसाइल थी जो बिल्डिंग में गिरी, वो स्कैल्प मिसाइल थी। वो मिसाइल थी जिससे अल जवारी को मारा गया था, जब वो एक बिल्डिंग की बैल्कनी में खड़ा हुआ था। उसके प्रिसीशन का आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि केवल उस व्यक्ति को मारा गया और कुछ सर। जो भी मिसाइल थी इतनी शानदार थी। आज जब मैं वो वीडियो देखा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का, जब वो पूरा वॉक थ्रू करते हुए पूरा दिखा रहा है, सर मैं तो कहता हूँ सभी भारतीयों को वो वीडियो देखना चाहिए और हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व करना चाहिए सर। लेकिन हमारी नेता ये जो नीचता फैला रहे हैं सर, त्यागी साहब, बुरा लगता है जब ये गाली गलौज करते हैं आपके साथ। अरे सर, मैं कह रहा हूँ ये इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने कहा है ना कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, और ये भी कहा है कि एक्ट ऑफ टेरर के अंदर यूपा भी है, और यूपा का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि उसके अंदर जितने भी अपराध दिए गए हैं, कोई भी किया जाएगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लिहाजा अब जैसा एक सवाल और है सर आपसे। नहीं सर, मुझे इसी सवाल में 1 सेकंड बस और 2 सेकंड लेने सर। जिस किसी ने ये कहा कि हिंदुस्तान की सेना तवांग में पिट के आ गई, या जिस किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या जिस किसी ने ये कहा कि चाइना का हुकूमत अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। अच्छा सर, जब आपके सैन्य अधिकारियों को गाली दी जाती है, उनको आतंकवादी की बहन कहा जाता है, सेना को किसी नेता के सामने नतमस्तक बताया जाता है, या कोई नेता ये कहता है कि फला अफसर की जाति ये है, तब आपको बुरा नहीं लगता सर? सर, बुरा लगता है। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, और हिंदुस्तान के अंदर माहौल बन चुका है। अब इनका सामूहिक और सार्वजनिक बहिष्कार किया जाएगा। मैं तो बहिष्कार की अपील करता हूँ। मैं तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ दिस प्राउड कंट्री एंड एज ए जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ इनका बहिष्कार होना चाहिए।
जो सेना का अपमान बिल्कुल करे इसका बहिष्कार उसका होना हुक्का चाहिए। पानी बंद करो, उसको अपने घरों के कार्यक्रमों में मत बुलाओ, उसको अपने घर मत बुलाओ और उससे बात मत करो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। ये बहुत कम है। 4 आदमी अगर इकट्ठे हो जाए, एक जैसी पोशाक पहन के या मेरे जैसी टोपी लगा के खड़े हो जाए और उस आदमी को देख के मुंह भर कर अगर थूक दे, थूकना अनपार्लियामेंट्री नहीं है, 5 दिन उसको नींद नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड सोशल बाइकआउट। पर सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज सर मुझे कहने दीजिएगा। वो मेरी बात ये है कि सब लोग कहते हैं हमें सेना पे गर्व है, हमें सेना पे गर्व है। भाई साहब इनसे पेट नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ क्या हिंदुस्तान में जो अन्नदाता है उनका इनकम टैक्स नहीं लगता, उनका इनकम टैक्स माफ है? क्या सेना को जिसको एज इट इज इतनी कोई बड़ी भारी लग्जूरियस तनख्वाह नहीं मिलती, क्या उनका इनकम टैक्स माफ नहीं किया जा सकता? सर तुरंत किया जाना चाहिए सर, तुरंत किया जाना चाहिए सर। मैं कहता हूं अधिकारियों से तो ले लो चलो, लेकिन नीचे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, अधिकारियों से भी क्यों ले ले, सबके जो पे और पेंशन सर मैं चलो एक सुझाव देता हूं सर, सैनिक से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक नो इनकम टैक्स, और आपसे के ऊपर सबसे इनकम टैक्स चलेगा ये? नहीं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो इससे ऊपर वाले हैं उनकी तनख्वाह में और कर्नल की तनख्वाह में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो चलो सर कर्नल तक ले लेते हैं, ब्रिगेडियर साहब से ले चल सर ले लेते हैं। पर आप 2 को, आप 4 को काटना क्यों चाहते हैं? अच्छा चलो सर सबका ले लो, सबका करा दो। यही तो मैं कहना चाहता हूं। मैं भी आपकी तरफ आपकी मांग से सहमत हूं। मिलिट्री पर्सन कोई भी हो, सैनिक से लेकर जनरल तक, आर्मी चीफ तक, नो इनकम टैक्स सर, नो इनकम टैक्स सर, नो इनकम टैक्स सर, नो इनकम टैक्स। करेक्ट सर? यस सर। सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सर। हीरो वाजपेयी रूलिंग पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं भाई वाजपेयी जी।